हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एमईजी 04 का, जो कि ब्लॉक 8 से है, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक, जिसका टाइटल है पिजिन एंड क्रियोल्स। तो ये जो टॉपिक है ये हमेशा शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, एग्जाम में हमेशा ये टॉपिक आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। तो सबसे पहले हम जो है पिजिन क्या होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है क्रियोल्स क्या होता है वो देखेंगे। A pidgin is a simple form of a language that develop as a mean of communication। तो एक पिजन जो है एक सिंपल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होता है जो डिवेल्प किया गया है एज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बात करने का एक जरिया है, बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स दैट डू नॉट हैव कॉमन लैंग्वेज। ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे ग्रुप्स और कम्युनिटी के बीच में ये कम्युनिकेशन का माध्यम बनती है ये लैंग्वेज, जिनकी एक कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है। मतलब दोनों ग्रुप की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होती है, और दोनों जो है एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते हैं, और ऐसी कोई कॉमन लैंग्वेज भी नहीं जानते हैं जिसमें वो लोग बात कर सके। तो ऐसी कंडीशन में जो लैंग्वेज उन दोनों के बीच में प्रोड्यूस होती है, डिवेल्प होती है, एक नई थर्ड ही लैंग्वेज डिवेल्प हो जाती है, उसको बोलते हैं पिजिन। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो दो ऐसे लोग जिनको एक दूसरे की लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आती है, लेकिन वो दोनों जो है बात करना चाहते हैं और उनको जो है ज़रूरत है बात करने की, तो वो जो है आपस में बात करने के लिए कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई साउंड, कोई ना कोई इशारे तो करेंगे एक दूसरे को। तो उस टाइम जो लैंग्वेज जो है उनके बीच में जो है प्रोड्यूस होती है, तो उसको वो जो है एक थर्ड ही लैंग्वेज क्रिएट होती है, तो उसको कहते हैं पिजिन। और ये जो लैंग्वेज है ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, फॉर बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी उस टाइम पहले। और और इस लैंग्वेज को जो है, इस पिजिन लैंग्वेज को जो है लिंगुआ फ्रैंका भी कहते हैं। मतलब ये जो है दो लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, मतलब दो लोगों के बीच में जो है कम्युनिकेशन का माध्यम बनती है। तो इसको जो है बिजनेस लैंग्वेज भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे कोई जो स्पीकर है वो इंग्लिश स्पीकर है, और कोई है वो सिर्फ उर्दू जानता है, वो इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं जानता है, लेकिन अब उन दोनों को जो है बात करनी है। तो उन दोनों को जो है बात करने के लिए जो है वो लोग कुछ तो ट्राई करेंगे। कोई एक जो होगा इंसान वो इंग्लिश के कुछ वर्ड बोलेगा, दूसरा जो है उर्दू के कुछ वर्ड बोलेगा। तो ऐसे वो लोग जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ज़्यादातर कब होता था? तो ये होता था, एक तो आपका स्लेवरी में होता था, जब बाहर से लोगों को जो है लाया जाता था, उनकी लैंग्वेज जो है दूसरी होती थी, दूसरी कंट्री से लाया जाता था, तो वहाँ तरह तरह के लोग जो थे इकट्ठे हुए होते थे, सारी कंट्रीज़ के लोग जो हैं, तो उनको जो है एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती थी। तो तब जो है उन हालात में जो है पिजन लैंग्वेज जो है प्रोड्यूस होती है। और एक आपकी जो है जब कंट्री ने जो है दूसरी कंट्री को जो है कॉलोनी बनाया होता है, तो उस टाइम भी जो है जो कॉलोनाइज़र होते हैं और जो वहाँ के लोग होते हैं, नेटिव लोग होते हैं, तो उनके बीच में जो है कम्युनिकेशन का जो माध्यम बनता है वो भी पिजन लैंग्वेज ही होती है। दोनों जो है अपनी अपनी लैंग्वेज के थोड़े थोड़े वर्ड्स जो है यूज़ करते हैं। जैसे जो इमिग्रेंट्स आते हैं बाहर से और जो लोकल लोग होते हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन का जो माध्यम बनता है वो होती है पिजन लैंग्वेज। मतलब जो लैंग्वेज क्रिएट हो रही है यहाँ पर नई ही एक थर्ड लैंग्वेज बन रही है, दो लैंग्वेजेस को मिला करके। यहाँ पर जो है बहुत सारी आज भी जो है दुनिया में जो है बहुत सी पिजन लैंग्वेज है, 100 से भी ज़्यादा पिजन और क्रियोल लैंग्वेज बोली जाती है। और जो मोस्ट ऑफ द पिजन लैंग्वेज होती है वो जो है बेस होती है यूरोपियन लैंग्वेज के ऊपर, जैसे इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया। तो उनका जो बेस होता है वो ये वाली लैंग्वेज होती है। बाकी जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो अपने वर्ड्स को जो है इसमें मिक्स करते हैं। तो अब हम लोग जो है इस पिजन लैंग्वेज के जो है फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पिजन हैज़ नो नेटिव स्पीकर। तो ये जो लैंग्वेज होती है इसका कोई भी नेटिव स्पीकर नहीं होता है, क्योंकि ये जो है दो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के द्वारा जो है एक नई लैंग्वेज क्रिएट की जा रही है। तो ये जो है किसी भी स्पीकर की जो है नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है, पहली लैंग्वेज नहीं होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड वोकेबलरी। इसमें जो है बहुत लिमिटेड वोकेबलरी होती है, इसमें जो शब्द है वो कम होते हैं। नो फॉर्मल ग्रामर। इसका जो ग्रामर है वो भी प्रॉपर नहीं होता है, ना इसमें प्रॉपर नाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, प्रेपोजिशन होती है। मतलब ऐसे ही टूटा फूटा ग्रामर होता है इसका, जो भी मतलब क्योंकि ये जो है एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बातों को जो है समझने के लिए यूज़ की जाती है ना, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉपर ग्रामर नहीं होता है। नॉट फुली डिवेल्प। ये जो है पूरी तरह से डिवेल्प ही नहीं हुई होती है, ये बिल्कुल मतलब एक तरह से अभी जो है थोड़ी थोड़ी क्रिएट हो रही होती है।
सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। नैरो इन फंक्शन, इसका जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं होता है, नैरो होता है। हाइब्रिड लैंग्वेज, क्योंकि ये दो लैंग्वेज के मेल से बनी होती है, क्योंकि इसने जो है उन्हीं दो लैंग्वेज के वर्ड लिए होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई हिंदी और उर्दू वाला स्पीकर है, या फिर कोई हिंदी और इंग्लिश वाला स्पीकर है, तो इन दो दो लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं इनको ये लेगी, और ये जो वर्ड है इन्हीं लैंग्वेज के यूज़ करेगी, लेकिन एक थर्ड ही लैंग्वेज क्रिएट होगी, तो इसलिए हाइब्रिड लैंग्वेज होती है। बेस्ड ऑन यूरोपियन लैंग्वेज, जो इसका जो बेस होता है, ज़्यादातर जो इसका बेस होता है वो यूरोपियन लैंग्वेज ही होती है। नो हाई स्टेटस एंड प्रेस्टीज, इसकी जो है कम्युनिटी में ज़्यादा हाई स्टेटस और प्रेस्टीज नहीं होता है। बिजनेस एंड ट्रेडिंग पर्पज से इसको जो है यूज़ किया जाता है कहीं कहीं पर। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं क्रियोल क्या होती है। तो जो क्रियोल है, ए क्रियोल इज ए टाइप ऑफ नेचुरल लैंग्वेज दैट डिवेल्प हिस्टोरिकली फ्रॉम पिजन एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये जो पिजन से ही जो है डिवेल्प होती है, पिजन की ही फॉर्म होती है क्रियोल, जो पिजन से डिवेल्प होती है। मतलब जो पिजन है यहाँ पर, जब ये पिजन जो है एक तरह से नेटिव लैंग्वेज बन जाती है लोगों की, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज बन जाती है किसी कंट्री की, किसी आइलैंड की, तब ये जो पिजन है, इसी यही जो है क्रियोल बन जाती है। पिजन बिकेम स्टेबल एंड डिवेल्प, जब पिजन जो है एक तरह से डिवेल्प हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, स्टेबल लैंग्वेज बन जाती है, एंड केम टू बी स्पोकन एज ए मदर टंग बाय चिल्ड्रन, और जो है एक देश के बच्चों के द्वारा ये जो है एज ए मदर टंग बोली जाती है, एंड स्पोकन नेटिवली बाय एन एंटायर स्पीच कम्युनिटी, और जब जो है एक पूरी एंटायर स्पीच कम्युनिटी इसको जो है बोलने लग जाती है, पूरे एरिया के लोग जो है इसको बोलने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, देन द लैंग्वेज बिकेम क्रियोल, तब जो लैंग्वेज है वो क्रियोल बन जाती है। तो मतलब ये जो पिजन है, इसी की मैच्योर फॉर्म जो है क्रियोल कहलाती है। पिजन से ही क्रियोल लैंग्वेज बनती है। तो हम इसको जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब दो अलग अलग लैंग्वेज के लोग जो है आपस में मैरिज कर लेते हैं, उसमें से एक की लैंग्वेज जो है स्पेनिश है और दूसरे की लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, तो जब वो दोनों जो है आपस में बात करेंगे, तो वो जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, तो दोनों जो है थोड़े थोड़े वर्ड्स दोनों लैंग्वेज के यूज़ करेंगे, तो उसको कहते हैं पिजन, पिजन लैंग्वेज। बट जैसे ही उनके जो है बच्चे पैदा होंगे, और जो बच्चे होंगे वो बचपन से ही जो है इस पिजन लैंग्वेज को जो है बोलने लग जाएंगे, मतलब एज अ मदर टंग वो लोग इसको बोलना स्टार्ट कर देंगे, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज वो जो है इसको बोलना स्टार्ट करेंगे, पिजन को, जो उनके माँ बाप की पिजन लैंग्वेज होगी। तो ये जो लैंग्वेज है जब बच्चों की जो है मदर टंग बन जाती है, तब ये लैंग्वेज जो है क्रियोल बन जाएगी। तब ये इसको जो है पिजन नहीं बोलेंगे, इसको क्रियोल बोलेंगे। तो अब हम लोग जो है क्रियोल लैंग्वेज के फीचर्स देख लेते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, लर्नड एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, तो ये जो है स्पीकर के द्वारा जो है फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर जो है सीखी जाती है। इट हैज़ नेटिव स्पीकर, इसमें जो है नेटिव स्पीकर होते हैं, जबकि पिजन में जो है नेटिव स्पीकर नहीं होते हैं। इट हैज़ प्रॉपर ग्रामर, इसका जो ग्रामर है वो बिल्कुल प्रॉपर होता है, इसमें जो है बिल्कुल नाउन वर्ब हर चीज़ होती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है इसका, और प्रॉपर फंक्शन होता है इस लैंग्वेज का, जबकि पिजन के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। इट हैज़ वास्ट वोकेबलरी, इसके पास जो है बहुत ही वास्ट वोकेबलरी होती है। इट इज़ फुल्ली डेवलप्ड पिजन, तो क्रियोल जो है एक तरह से जब जो पिजन है वो फुल्ली डेवलप हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तब जो है क्रियोल बन जाती है। तो ये जो क्रियोल है ये फुल्ली डेवलप्ड लैंग्वेज होती है। तो दो क्रियोल लैंग्वेज के एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट है वो है हाइशन क्रियोल, और सेकंड है जमाइकन क्रियोल। तो ये जो है क्रियोल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। तो ये थी पिजन एंड क्रियोल लैंग्वेजेस। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।